गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। 9:06 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 28 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटी का सिलेबस हम लोग फिनिश कर चुके थे, इसीलिए आज पॉलिटी की टाइमिंग पर आपकी हिस्ट्री की ही क्लास रखी गई है। हालांकि 11 बजे भी आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, 11 से 12 तक, लेकिन आज 9 बजे से भी आपकी हिस्ट्री की क्लास रखी गई है ताकि हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को जल्दी से फिनिश कर सकें। पायल, रंजना, हेमंत, ऋतु, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आइए जी, जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। आप जानते हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय, जिसमें हमने उन सारे के सारे राज्यों के बारे में बात की थी जो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पहले तो वो स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। आप जानते हैं कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का भारत में जो प्रशासन था, जो शासन था, वो मजबूत होना शुरू हुआ। कहने का मतलब, प्लासी के युद्ध को ही वो टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि जब अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार हिंदुस्तान में होना शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे लगभग 100 साल के अंदर पूरे के पूरे भारत पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, और हम लोगों के सब्र का बाद 1857 में टूटा, जो कि एक सैलाब लेकर आया, जिससे एक बाढ़ आई, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। ये एक आर्मी रिवोल्ट था, ये एक सैनिक विद्रोह था, और इतिहासकार कहते हैं कि भारत में अंतिम बार हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें भारत से बाहर निकालने के उद्देश्य से। तो चलिए फिर बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। अगर हम बात करें ये कब से लेके कब तक चला, तो ध्यान रखेंगे 10 मई 1857 से लेके लगभग 30 जून 1858 तक 1857 की क्रांति चली। लगभग एक साल से भी ज्यादा। लेकिन ये डिसाइड किया गया था कि इस विद्रोह की शुरुआत 31 मई से होगी, लेकिन ये 21 दिन पहले 10 मई से ही शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, सबसे बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो सका, विफल हुआ, क्योंकि सब जगहों पर ये कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया कि विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है, और इस विद्रोह को एक कुशल नेतृत्व न मिल पाने के कारण भी ये पूरी तरीके से फेल हुआ। तो हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जी, सारे के सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का चिन्ह या सिंबल था एक कमल और रोटी, लोटस एंड अ ब्रेड। इससे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक कमल और एक रोटी से। इस विद्रोह की रणनीति बनाने वाले दो लोग थे, रणोजी बापू और अजीमुल्लाह खान। रणोजी बापू और अजीमुल्लाह खान के ही द्वारा 1857 की क्रांति की रणनीति बनाई गई थी, स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, और ये डिसाइड किया गया था कि हम 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। जिस समय 1857 की क्रांति हुई, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट टाइम? ही वॉज लॉर्ड पामस्टन। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करता था। ये पामस्टन के कार्यकाल में हुआ था। और अगर उस समय के गवर्नर जनरल की बात करें, तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड
कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक ये 6 साल के लिए भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। उस समय ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का ताज महारानी विक्टोरिया के पास था। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। मुगल एम्पर ऑफ इंडिया, भारत का मुगल बादशाह उस समय हुआ करता था बहादुर शाह जफर, जिसे हमने भारत का अंतिम मुगल बादशाह कहा था। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था, जब 1857 की क्रांति हुई थी। और इसी का सेनापति मीर बख्शी आर्मी चीफ हुआ करता था बख्त खान। उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर शिमला में हुआ करता था और ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था जॉर्ज एनिसन। लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ तो जॉर्ज एनिसन के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया कॉलिन कैम्पबेल को। तो विद्रोह से पहले ब्रिटिश आर्मी चीफ जॉर्ज एनिसन था, लेकिन विद्रोह शुरू होने के बाद वो बन गया कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है सर, मैं करवाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, फेमस बुक्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति पर कई सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, बुक्स लिखी गई। ये एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। जैसे 1857 भारत सरकार के आग्रह पर या भारत सरकार ने ही, सर विक्टोरिया ने ही इंग्लिश को अपनी कंपनी स्थापना करने के लिए इजाजत दी थी? बिल्कुल भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के समय में हुई थी, और ये तो बात सन 1600 की है मेरे भाई। अब हम 257 साल आगे पहुंच चुके हैं। अब हम 1857 की बात कर रहे हैं। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। तो सबसे पहली पुस्तक 1857, जिसको एस एन सेन के द्वारा लिखा गया, 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखने वाले ये सरकारी राइटर, सरकारी लेखक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था 1857 लिखने के लिए। अगली पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर ने, वीर सावरकर जिन्हें हम बोलते हैं। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है। सेपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 पुस्तक को लिखा था आरसी मजूमदार ने। नोट कर लीजिएगा फटाफट अगर आप नोट कर रहे हैं तो। पुस्तकों के नाम है, बुक्स के नाम है, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है। तो आप परेशान मत होइएगा कि हिंदी में नहीं लिखे हैं।
इसके बाद अगली बुक रिबेलियन 1857, जिसको पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स के द्वारा लिखी गई। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान ने लिखी। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। नोट कर लीजिए, ये वो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी। उसके बाद इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण, 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई। 1856 तक ब्रिटिश आर्मी में एक बंदूक का इस्तेमाल हुआ करता था, जो कि एक लकड़ी की बंदूक थी, जो कि एक वुडन राइफल थी। इसे कहा जाता था ब्राउन बेस। लेकिन दिसंबर 1856 में ही ब्राउन बेस के स्थान पर एक लोहे की बंदूक, एक लोहे की राइफल का इस्तेमाल करना शुरू किया गया ब्रिटिश आर्मी में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो इनफील्ड राइफल थी, इसी में जो डलने वाले बुलेट्स थे, जो कारतूस थे, उसी का जो खोल हुआ करता था, कार्ट्रिज हुआ करता था, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। जैसे ही सैनिकों में यह बात फैली कि उस कारतूस का खोल गाय और सुअर की चर्बी से बना है, तो 1857 के विद्रोह की सबसे पहली घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई, जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, मुर्शिदाबाद के समीप पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी या बैरकपुर कैंट में, इसने इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब मना किया तो आप जानते हैं, इसी के लेफ्टिनेंट बॉग के द्वारा जबरदस्ती की गई और इसे उन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और वो विद्रोह जो व्यक्तिगत तौर पर मंगल पांडे ने शुरू किया था, उसका वहीं पर दमन कर दिया गया, उसे वहीं पर दबा दिया गया। लेकिन ये बात आग की तरह फैली कि कारतूसों के खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में, मेरठ छावनी में हुई, जब 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के भी 99 सोल्जर्स ने, 99 सिपाहियों ने इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो ध्यान रखेंगे, सारे के सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें से 85 सैनिकों को उम्र कैद दे दी गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। और जब ऐसा हुआ तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। सारे के सारे सैनिक अपने हाथों में बंदूकें लेकर अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए निकल पड़े। जहां पर उन सारे के सारे सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था, उन्हें वहां से आजाद करवाया और औपचारिक घोषणा कर दी कि विद्रोह शुरू होता है। सारे विद्रोही हाथों में मशाल लेकर अगले ही दिन 11 मई 1857 को दिल्ली के लाल किले पहुंचे। दिल्ली के लाल किले पर मुगल ध्वज लहराकर बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। और जब ऐसा किया गया तो आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया। भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे इस विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती रही अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, तो विद्रोह होते रहे लगभग 1 साल तक। लेकिन क्योंकि सारी जगह एक साथ नहीं हुए, इस विद्रोह को एक लीडरशिप, एक कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया। इस वजह से ये जो विद्रोह था पूरी तरीके से विफल हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत से मुगल साम्राज्य का अंत करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन या महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया और औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, खुद महारानी विक्टोरिया करेंगी।
और जिसे अभी तक कंपनी के अधीन कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, अब वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन क्या कहलाएगा? भारत का वाइसरॉय। अब वो कहलाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह के प्रमुख केंद्र। सबसे पहला मेरठ। मेरठ से विद्रोह किया कदम सिंह ने 10 मई 1857 को, जिसे नियंत्रित करने वाला अधिकारी था कॉलिन कैम्बल। हमने अभी पढ़ा, कॉलिन कैम्बल उस समय ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था। उस समय अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैम्बल हुआ करता था। दिल्ली में विद्रोह बहादुर शाह जफर और उसके सेनापति बख्त खान के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे, लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन के द्वारा इसे नियंत्रित कर लिया गया। कानपुर में नाना साहब और नाना साहब के ही सेनापति तात्या टोपे ने विद्रोह किया 5 जून 1857 को। इसे भी नियंत्रित किया गया कॉलिन कैम्बल के द्वारा। एग्जाम में ज्यादातर सवाल आते हैं, आपको कोई प्लेस दिया जाएगा और पूछेंगे बताइए यहां से विद्रोह किसने किया, या फिर प्लेस का नाम देकर आपसे पूछेंगे कि यहाँ के विद्रोह को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, लखनऊ से विद्रोह किया बेगम हजरत महल ने, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित करके विद्रोह किया गया था, जिसे नियंत्रित कॉलिन कैम्बल के द्वारा कर लिया गया। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह किया रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को, जिसे नियंत्रित जनरल यूरोज के द्वारा किया गया। जगदीशपुर बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने और अमर सिंह ने किया 12 जून 1857 को, जिसे विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। इसके बाद फैजाबाद से विद्रोह करने वाले मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील के द्वारा फैजाबाद में विद्रोह नियंत्रित किया गया। इलाहाबाद से विद्रोह करने वाले लियाकत अली खान 6 जून 1857 को, जिसे कर्नल नील के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। और एक प्लेस याद रखेंगे, बरेली। बरेली से विद्रोह करने वाले थे खान बहादुर। यहां पर गलत लिखा है, अजीमुल्ला खान नहीं, बरेली से विद्रोह किया था खान बहादुर ने, जिसे नियंत्रित करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था विंसेंट आयर। लेकिन सारे के सारे स्थानों पर इस विद्रोह को इजीली नियंत्रित कर लिया गया, इसीलिए 1857 की क्रांति पूरी तरीके से फेल हो गई। जहां 19वीं सेंचुरी में हमने 1857 की क्रांति की थी, उससे पहले 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हमारे देश में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सवाल एग्जाम में यहां से बनते हैं। अगला है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कब हुए हैं? 19वीं सेंचुरी में, जो हुए हैं 19वीं शताब्दी में। सबसे पहले समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक। इनका जन्म 1772 में बंगाल के हुगली के राधानगर नामक गांव में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक लगभग 10 साल इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधीन कार्य किया था।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, एक ईश्वर को मानने की ही सलाह दी, और इसके अलावा अशिक्षा, अछूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा और नारी शोषण का पुरजोर विरोध हमारे समाज में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। ये राम मोहन रॉय थे, लेकिन इन्हें राजा का टाइटल, राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। याद कीजिए, जब हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अकबर द्वितीय के ही द्वारा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन रॉय को ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉ या भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में पुनर्जागरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन रॉय के ही द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट, फेमस सोसाइटीज, प्रमुख संस्थाएं। सबसे पहले 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, जो कि 1815 में आत्मीय समाज कहलाया। इसी को ब्रह्म समाज का अग्रगामी भी माना जाता है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1816 में की, और हिंदू कॉलेज 1817 में इनके द्वारा स्थापित किया गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में इन्होंने स्थापित की। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय के ही द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, इनकी पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली पत्रिका है, मिरात उल अखबार जो कि फारसी है, ब्रह्म क्रॉनिकल जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म पर्शियन या तुहफात उल मुवाहिदीन, ये सारी की सारी वो इनकी पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं। सर राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा कौन से ईयर में बैन कराई थी? 1829, 1829। 1829। नेक्स्ट,
आदि ब्रह्म समाज, जिसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1866 में कलकत्ता में हुई आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। आफ्टर द डिवीजन ऑफ ब्रह्म समाज, अगला है साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा की गई। एक है ब्रह्म समाज, एक है आदि ब्रह्म समाज, एक है साधारण ब्रह्म समाज। इसके बाद प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई। नेक्स्ट, देव समाज। 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। भारत सेवक समाज, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई। एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, वेद समाज, जिसे ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। अगले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात की तंकारा नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ही इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। इन्हीं के गुरु स्वामी विरजानंद हुआ करते थे। ही फाउंडेड आर्य समाज। हम सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय लाहौर में है। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था, गेट बैक टू द वेदास, या वेदों की ओर लौटो। इन्हीं की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछें कि बताइए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो पंडिता रमाबाई। आर्य समाज की पूछें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन आर्य महिला समाज की पूछें तो पंडिता रमाबाई। इन्हीं के द्वारा शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था।
नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, इनका जन्म 1863 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। 1893 ईस्वी में जब इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो कि अमेरिका के शिकागो में हुआ था, तो वहीं पर इन्होंने एक भाषण दिया जिसकी वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ी। और 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा पश्चिम बंगाल के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसके अलावा 1896 में ही इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। और इनकी दो प्रसिद्ध पत्रिकाएं या मैगजीन्स हैं, एक प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश की है, और एक उद्बोधन जो कि बंगाली भाषा की मैगजीन है। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। और इसकी स्थापना मैडम ब्लवात्स्की ने की थी, जो कि एक रशियन लेडी थी, और साथ में कर्नल हेनरी स्टील एल्कॉट, जो कि एक अमेरिकी सोल्जर या सैनिक थे, उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसका मुख्यालय 1882 में मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया। आगे चलकर एनी बेसेंट ने भी इसको ज्वाइन किया और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई, जो आगे चलकर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बना दिया गया BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा शुरू किया गया वहाबी मूवमेंट। और ध्यान रखेंगे, इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा यह शुरू किया गया था, जिसका मुख्य केंद्र था बिहार का पटना। इसका मुख्य केंद्र बिहार का पटना था। महादेव गोविंद रानडे, 1842 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। जब केशव चंद्र सेन ने बंबई की यात्रा की, बंबई विजिट किया, तो वही इनके प्रेरणा स्रोत बने, इनकी इंस्पिरेशन बने। इसीलिए 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज में रिफॉर्म्स या सुधार करने शुरू किए। अदर मूवमेंट्स, अन्य आंदोलन, धर्म सभा 1830 में बंगाल में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित की गई। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा में शिव दयाल साहब के द्वारा शुरू किया गया। तत्व बोधिनी सभा 1839 कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। मानव धर्म सभा 1844 में सूरत में दुर्गा राम मंचाराम के द्वारा स्थापित। परमहंस मंडली 1849 बंबई में दादोबा के द्वारा स्थापित। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी अगरकर के द्वारा 1884 में स्थापित। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रिपीट, भारत सेवक समाज, अभी अभी पढ़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बंबई में 1905 में स्थापित किया था। इसके बाद है मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, यानी कि मुस्लिम सुधार आंदोलन।
मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स या मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। 1864 में इनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई और इन्होंने ही 1875 में अलीगढ़ में, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 में बना AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, देवबंद मूवमेंट, देवबंद आंदोलन 1866 में सहारनपुर के देवबंद में यह शुरू हुआ। इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा की गई थी। पारसी मूवमेंट, रहनुमाए ए माजदाइसन सभा, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में की थी। इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तिका मैगजीन राफ्त गुफ्तार या सत्यवादी प्रकाशित हुई 1867 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की गई। अनटचेबल रिफॉर्म मूवमेंट, अछूतोद्धार आंदोलन, सबसे पहले महात्मा गांधी, जिन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और एक न्यूज़पेपर चलाया हरिजन के ही नाम से, क्योंकि आप जानते होंगे महात्मा गांधी ने ही हमारे देश में सबसे पहले अछूतों को, अनटचेबल्स को क्या कहा था? हरिजन कहा था। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन्होंने शुरू किया। 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी इन्होंने स्थापित की। 1924 में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना इन्होंने बंबई में की। 1927 में इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। 1927 में ही इन्होंने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया, जो कि एक मराठी पत्रिका थी, जो कि एक मराठी मैगजीन थी। और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ स्थापित इनके द्वारा किया गया। अगला है सत्य शोधक समाज, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखी थी। इन्हीं की पत्नी थी सावित्री बाई फूले, जिन्हें भारत की प्रथम महिला अध्यापक माना जाता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टीचर सावित्री बाई फूले। दोंदो केशव कर्वे, महिला शिक्षा का प्रचार करने में महत्वपूर्ण योगदान धोंदो केशव कर्वे के द्वारा दिया गया। 1916 में इन्हीं के द्वारा पुणे में सबसे पहले महिला शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी।
विडो रिमैरिज एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट जब पारित हुआ तो आप जानते होंगे सभी ने पुरजोर विरोध किया भारत में विधवा पुनर्विवाह का, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही द्वारा कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये वो कुछ महत्वपूर्ण लोग और सोसाइटीज हैं जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत आती है, जो कि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में हमारे देश में हुआ था। ये आपको याद करने होंगे, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और 11 बजे आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, 11 बजे भी क्लास है जिसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के बारे में। चलिए टेक अ ब्रेक लीजिए, मैं भी लेता हूं और फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं 11 बजे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।